रात का अंधेरा घना हो चुका था और मैं अकेला ही अपनी कार में शहर से बाहर की सड़ड़ी डेक पर चला जा रहा था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। सड़क की कोई रोशनी नहीं थी, सिर्फ मेरी कार की हेडलाइट्स उस खाली सुनसान सड़क को रोशन कर रही थीं। आसमान में बादल थे और बारिश के आसार दिख रहे थे। रास्ता बिल्कुल सूना था और मेरे दिमाग में कुछ अजीब सा डर घर कर रहा था। कुछ किलोमीटर और आगे बढ़ने के बाद अचानक मेरी हेडलाइट्स की रोशनी में मुझे सड़क के किनारे एक आकृति दिखाई दी। कोई अजनबी एक लंबी काली छाया की तरह खड़ा था, बारिश से भीगा हुआ। उसकी तरफ देखने पर मुझे लगा कि शायद उसे मदद की जरूरत है। मैंने कार को धीरे धीरे उसके पास ले जाकर रोक दिया। मैंने खिड़की का शीशा थोड़ा नीचे किया और उस व्यक्ति से पूछा, क्या आपको कहीं छोड़ दूं? उसने अपनी गहरी और घबराई हुई आवाज में कहा, हां, मुझे अगले गांव तक जाना है। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो मेरी रीढ़ की हड्डी तक सिहरन भेज गया, लेकिन मैंने उसे बैठने के लिए कहा। जैसे ही वह व्यक्ति कार में बैठा, एक अजीब सी ठंडक मेरे अंदर समा गई। मैंने कार स्टार्ट की और हम दोनों फिर से उसी सुनसान सड़क पर निकल पड़े। रास्ते में उसकी चुप्पी और घबराहट भरी निगाहें मुझे परेशान करने लगीं। मुझे महसूस हुआ कि वह व्यक्ति बार बार पीछे मुड़कर कुछ देख रहा था, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। मैंने उससे पूछा, आप ठीक तो हैं? उसने धीरे धीरे मेरी तरफ देखते हुए कहा, हमारा पीछा हो रहा है। यह सुनकर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने कार की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन रास्ता अंतहीन लगता था। अचानक कार के सामने एक भारी पेड़ गिर गया। मैंने तेजी से ब्रेक लगाया और हम दोनों कार से बाहर निकले। वह व्यक्ति तेजी से पेड़ के पीछे भागा। मुझे समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया। मैंने उसे आवाज दी, लेकिन उसने पलटकर जवाब नहीं दिया। मैं उस पेड़ के पास पहुंचा और देखा कि उस जगह पर कोई निशान नहीं था जहां वह आदमी भागा था। यह कैसे हो सकता है? तभी मेरी नजर एक पुरानी अखबार की कतरन पर पड़ी जो हवा में उड़ रही थी। मैंने उसे उठाया और जब मैंने पढ़ा तो मेरे होश उड़ गए। उसमें उसी व्यक्ति की तस्वीर थी और लिखा था, यह व्यक्ति 2 हफ्ते पहले इसी सड़क पर हादसे में मारा गया। मैं पूरी तरह से घबरा गया था और तुरंत अपनी कार में बैठ गया। जब मैंने कार स्टार्ट की तो मेरी हेडलाइट्स के सामने फिर से वही व्यक्ति खड़ा था। उसकी आंखें सीधी मुझ पर टिकी हुई थीं। इस बार वह मुस्कुरा रहा था, लेकिन